हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, यह मैथ्स का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लेकर के आए हैं, एक्सरसाइज 1.4। चूंकि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग को दो ही चीज क्लियर करने हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में आता है, वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और जो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के अलावा कोई और भी फैक्टर्स के फॉर्म में आता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और इसमें हम किसको चेक करते हैं? तो केवल डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, केवल और केवल डिनोमिनेटर का ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका फैक्टर्स निकालते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी क्वेश्चन कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। यानी हम लोगों को दो ही इसमें चेक करना है। ये इतने क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसी को चेक करके बताना है। तो चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि केवल हम लोगों को डिनोमिनेटर को ही वो फैक्टर निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं पहले को। 13/31 यानी इसका डिनोमिनेटर कितना है? 3125। तो इसका फैक्टर निकाल लीजिए। क्या आएगा? कितने बार में कटेगा? 5 से 30 और ये हो जाएगा 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से 5 5 25। फिर 5 से 5 1 5। यानी यह आया हमारा कितना आया? तो 3125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 टू द पावर 5। क्लियर? हेंस ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ये किस फॉर्म में है पहले ये बताइए। 5 टू द पावर m के फॉर्म में दिख रहा है ना। द डिनोमिनेटर is of the form 5 to the power m. So the decimal expansion of 13/3125 is terminating। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये वैसे ही बिल्कुल सेम सेकंड वाले क्वेश्चन को हमें करना है। दिख रहा है तो 8 का हमें फैक्टर करना है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये जाएगा 2 1 जा 2। यानी हम इसको लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3। यानी 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो बिल्कुल यह जो है किस फॉर्म में दिख रहा है? 2 टू द पावर n के फॉर्म में दिख रहा है ना। तो हम कहेंगे हेंस ये चीज सेम लिख देंगे। द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n
So the decimal expansion of कितना है 17/8 इज टर्मिनेटिंग। यह भी टर्मिनेटिंग होगा, इसलिए टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि यह 2n के फॉर्म में दिख रहा। ओके, आइए थर्ड वाले क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। थर्ड में क्या हमें दिख रहा है 455, यानी 455 क्या है डिनोमिनेटर है ना, तो हमें डिनोमिनेटर का ही फैक्टर निकालकर चेक करना है। तो चलिए हम डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालते हैं। कितना से कटेगा 5 से, 5 9 45, 5 1 5, फिर 7 से कितने बार में जाएगा, कितने बार में 7 1 7 2 21, 7 3 21, ठीक है। 13 से 13 1 13, यानी हम इसको लिखेंगे 455 को लिखेंगे क्या 5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, यानी यह हम देख रहे हैं यह 5 के अलावा इसके दो और भी फैक्टर्स आए हुए हैं, तो यह क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर, इसलिए होगा क्योंकि यह 2n इंटू 5m के फॉर्म में नहीं है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स आए हुए हैं। तो हम कहेंगे hence the denominator is not in the form of 2n into 5m, and it also contains 7 and 13 as its factors, So the decimal expansion of क्या है 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी हमें क्लियर हो गया कि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर, चलिए आइए चौथे को हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथे का डिनोमिनेटर क्या है 1600, यानी 1600 का फैक्टर हम निकाल लेते हैं। कितना से कटेगा 2 से, 2 8 जा 16 0 0, 2 4 जा 8 0 0, 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0 0, फिर 2 5 जा 10 0, फिर 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर कितना से कटेगा, कितना से जाएगा 5 से जाएगा। ठीक है, 5 5 जा 25 और ये फिर 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, 1600 इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, यानी 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2, यानी ये किस फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2 का मतलब हुआ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, सिंस द डिनोमिनेटर is in the form of 2n
2 to the power n into 5 to the power m. So decimal expansion of कितना है 15/1600 इज क्या है टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस पार्ट का हम लोग आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। इसका डिनोमिनेटर कितना है 343 है ना, तो 343 का हम क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, यानी 7 4 जा 28, कितना बचा 63, 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 7 जा 17 49, फिर 7 से 7 1 जा 7। तो हम कहेंगे 343 इज इक्वल टू, यहां देखिएगा 343 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी ये किस फॉर्म में दिख रहा है, यानी ये 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में तो दिख नहीं रहा है, 7 to the power 3, hence the denominator is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, and it also contains 7 as its factors. फिर वही हम लिखेंगे, सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कितना 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इसका पार्ट हम लोग अब 2 लेकर के आएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।